तो 10 लोग हैं, खाना खा रहे हैं और एक व्यक्ति की थाली में कंकड़ आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे ही आ जाता है क्या? नहीं। आज आप जो भी हो अपने जीवन में, अगर आपके जीवन में कुछ बुरा चल रहा है तो इसके पीछे फैक्ट ये है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत मजाक किया है, बहुत हंसा है, बहुत इमोशनल बंदे थे तुम अपनी पास्ट लाइफ में, बचपने में, और जो भी 17-18 साल की एज में। जैसे मान लो आपकी एज 25 या 22 है, उससे पहले आपने बहुत ज़्यादा इमोशंस जताए हैं, बहुत ज़्यादा मजाक किए हैं। ऐसे जो पर्सन इन चीज़ों से भरा हुआ होता है ना, वैसी चोट जो होती है उसकी, वो चोटों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है, मतलब उसके पास में आकर्षित होंगी। और जिस वक्त हम ग्रेटिट्यूड से भर जाते हैं, धन्यवाद के भाव से भर जाते हैं, है ना, एक कृतज्ञ हो जाते हैं, मतलब वो उस वक्त एक के बाद एक हम पर कृपा होती रहती है, हमारी तरक्की होती चली जाती है। जितना पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबल होता है ना, आपने देखा होगा कि अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ में तरक्की किया होगा अच्छी खासी, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो बंदा बहुत स्टेबल है, हंसता भी है। हंसता मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसता नहीं, मुस्कुराता भी है और खुश है, मतलब एक आपको पॉजिटिव एटीट्यूड लगेगा उसके अंदर में, है ना। ऐसा नहीं कि मजाक उड़ा रहा है लोगों का, मिमिक्री कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो स्टेबल टाइप का होगा, मतलब हंसता है, मुस्कुराता है, और वो भी उसके मतलब स्वभाव में है, मतलब किसी के लिए हंसता नहीं है, किसी पे नहीं हंसता है, मतलब स्वभाव में है मुस्कुराना, किसी पर हंसना नहीं। तो हम क्या मजाक करते हैं, वो ज़्यादा मिमिक्री करते हैं, हीरो बनते हैं दोस्तों के सामने। तो ऐसे में क्या होता है, जो अंदर जो दिल है ना हमारा, ऐसी चीज़ों से भरा रहता है, नकली चीज़ों से, अनरियलिस्टिक चीज़ों से। फिर ये क्या करती है मालूम है? आप जब खाना खाने बैठोगे और 10 लोग हैं तो आपके साथ चोट हो जाएगी, आपके थाली में कंकड़ आ जाएगा, उनको नहीं पता चलेगा। आप सोचो मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है? आप कहीं भी जाओगे, किधर भी जाओगे, तो आपकी चोट होने के लिए कुदरत पूरी तरीके से तैयार रहेगी। जैसे कि जो बहुत हंस लेते हैं बाद में वही रोते हैं, जो रोते नहीं वो हंसते नहीं। आपको पता होगा जो बहुत हंसते हैं वही तो रोते हैं, उनको जल्दी रोना आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा हंसा है, बहुत ज़्यादा मजाक किया है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय मारा है, तो उसके पीछे कारण ही यही है कि उसकी चोट हो जाती है, मतलब कि उसके हाथ से चीज़ निकल जाती है। तैयारी बहुत करता है लेकिन एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहा, और पास भी हो रहा है तो बगल वाला ज़्यादा हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही, बोल रहा है मैं अनलक्की हूँ, मतलब कोई भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पा रहा। उसकी टांग पकड़ के कोई खींच ले रहा है, उसको ऐसा लग रहा है, बोल रहा है कि ना मेरी किस्मत ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं होता किस्मत वगैरह, उसके पीछे का लॉजिक नहीं मिल रहा। और जो भी बंदा उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है, क्रैक कर रहा है, मेहनत से पास कर रहा है, अगर वो उसको देखे तो वो बंदा स्टेबल होगा। देखना आप, वो बहुत कम मजाक करता होगा और बहुत रियलिस्टिक चीज़ों से वो जुड़ा होगा, मतलब स्टेबल होगा अपने आप में, शांत स्वभाव का होगा, शांत स्वभाव का होगा। आप कहोगे तो बहुत लल्लू है, कैसा लेणू नेचर का लड़का भी निकल गया आगे और मैं नहीं निकला, कहते ना लोग ऐसा। वो यही कारण है कि आपने क्या करा है, जैसे कि इसकी जड़ क्या है कि हम जितनी ज़्यादा पिक्चर सीरियल्स वगैरह देखते हैं, इतने ही ज़्यादा हम इमोशनल फूल हो जाते हैं, मतलब इमोशंस भरा जाते हैं हमारे अंदर। खूब पिक्चर देखी, खूब गाने सुने, अब ये क्या करेंगे, ये हमारे अंदर ट्रिगर करेंगे इमोशंस को, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स को जिनका कोई काम नहीं, जो कचरा है। ज़रा सी बात कोई कह देगा तो रोना आ जाएगा, वही सीन अंदर बजने लगेगा जो हम सीरियल में देखते हैं, वही गाना बजने लगेगा इमोशंस वाला, रोने वाला, दुख वाला, है ना, जो वहाँ पिक्चर में देखा था। तो ये क्या कर रहा है, मतलब कि उसकी लाइफ को ये सिग्नल दे रहा है कि मतलब कि इसकी लाइफ ख़राब से ख़राब बन जाए, ख़राब से ख़राब बन जाए। आप समझ रहे हो? तो ये कारण होता है, मतलब कि और आप जितने भी बाहर के लोगों को देखो, जैसे अंग्रेज हुए, मतलब कि अमेरिकन हुए, और भी जितने आप लोगों को देखो, बाहर के देशों के लोगों को देखोगे, तो वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं जुड़ते, वो रियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ते हैं, इसलिए उनके अंदर इमोशंस कम होते हैं बहुत। मैं नहीं कह रहा कि होते ही नहीं है, कम होते हैं। और जितने इमोशंस आपके अंदर कम होंगे उतनी आगे आप बढ़ जाओगे, उतनी आप किसी भी चीज़ में हाथ डालोगे वो चीज़ होने लग जाएगी। जैसे कि हम बहुत कुछ सोचते हैं कि ना ऐसा होगा ऐसा होगा, जो बहुत सोचते हैं ना उनके साथ कुछ नहीं होता। और देखोगे आप जिनने कभी सोचा ही नहीं था उनके साथ बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ यार, इसके साथ इतनी अच्छी नौकरी लग गई, इसने तो कभी सपने में नहीं सोचा था, एक बार दो बार ट्राई करा नौकरी लग गई, इसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसके साथ वो हो गया, इतनी अच्छी बात हो गई। हम दिन भर सोचते हैं हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, होता ही नहीं है। बहुत ऐसे फैक्ट देखे होंगे अपनी लाइफ में आपने। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये इसीलिए होता है कि जितना आप ऐसी चीज़ों से जुड़ोगे, जो अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो चीज़ आपको ऐसी जगह पे ले जाके पहुंचा देंगी जहाँ से हम जोकर बन जाएंगे।
क्योंकि बहुत ज़्यादा हंस के, बहुत ज़्यादा मजाक करके, बहुत ज़्यादा मिमिक्री करके, बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल क्रिएट करके कि हम बहुत बड़े हीरो हैं, ऐसमें क्या होता है कि ना हम एक ऐसा माहौल अपने हृदय में पैदा कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं जो जोकरशिप से भरा है, मतलब जोकर है। तो वो क्या करेगा, पूरी कोशिश अब कुदरत करेगी, नेचर, क्योंकि हम उसी चीज़ से अंदर से भरे हैं। तो अब क्या होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ला ला के वही चीज़ देगा सामने हमको, जो चीज़ मतलब कि हमारी चोट करने में, हमारी टांग खींचने में पूरी तरीके से सक्षम है। देखो अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। आप अपनी आंखें बंद करो और कहो कि मुझे बंदर ना दिखें, मुझे बंदर ना दिखें। आप ऐसा 1 मिनट के लिए करो, तब मैं कुछ बात आपको समझा पाऊंगा। आपने किया और आपने देखा होगा कि आपको बंदर ही दिख रहे हैं, जबकि हमने बोला कि हमें बंदर ना दिखें। एक बार और करके देखो, आंख बंद करो और कहो कि मुझे बंदर ना दिखें। क्या हुआ, आपको बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। तो हम जो कुदरत को कह रहे हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, वही चीज़ हमें आकर के मिल जाती है। इसका मतलब ये है। और अगर हम ठीक उल्टा कहेंगे कि मतलब कि हमको चाहिए ही नहीं, तो ये भी बेटर होता है उससे, ये भी बेटर होता है उससे, मांगने से ज़्यादा बेटर है। पर ये बेटर नहीं है, बेटर तो ये है कि आप खामोश रहो। मतलब अगर हम बोलेंगे हमें बंदर ही बंदर दिखाई दे, करके देखिए आप, कहो कि मुझे बंदर ही बंदर दिखाई दे। आपको एक भी बंदर नहीं दिखाई दिया। तो आप देख लो कैसा उल्टा चक्कर होता है। मतलब कि जो लोग लाइफ में कुछ मांगते नहीं हैं उनको बहुत कुछ मिल जाता है, और जो बहुत मांगते हैं, बहुत अपने अंदर बहुत ड्रीम्स तैयार करते हैं, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स देख कर रखते हैं, बहुत ज़्यादा डींगे मारते हैं लोगों के सामने जा जाके कि नहीं ऐसा होगा, एक दिन मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, वो लाइफ के सबसे बड़े फेलियर हैं। जो डींग मार रहे हैं, लोग बता रहे हैं फिर मैं ऐसा करूँगा, फिर मैं वैसा करूँगा, यानी वो बता रहे हैं कि पक्का इनमें से मैं कुछ भी नहीं करूँगा। क्योंकि आपने सुना होगा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये सब क्या है, ये सब बारीकियाँ उनको पता नहीं है कि यार हमको स्टेबल होना पड़ेगा, बीटा वर्जन नहीं, स्टेबल। किसी चीज़ के बारे में अगर आप स्टेबल हो, तभी उस चीज़ के बारे में आप राइट थिंकिंग कर सकते हो, राइट अंडरस्टैंडिंग रख सकते हो अगर आप सीरियस हो तो। बट उस पोजीशन में आपको अपने मजाक और मस्ती को त्यागना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा उनका, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। मज़ा आता कुछ भी हो, आपके सामने खुले ऑप्शंस हैं। आपको क्या चाहिए, आपको मजाक मस्ती वाली लाइफ चाहिए, सक्सेसफुल लाइफ चाहिए। बहुत से लोग मजाक मस्ती की लाइफ नहीं रखते तो नहीं रखते, आप रखते हो तो रखते हो। तो चुनना पड़ता है। अगर आप सीरियस लाइफ को चुनोगे तो शुरू में आदत नहीं होती, लेकिन सीरियस लाइफ से ही क्रैक किया जाता है दुनिया की सब तरक्की को। तभी तो सोच पाएंगे, तभी तो हम अपना एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रख पाएंगे, एक ऐसी पॉजिटिव फीलिंग रख पाएंगे, पॉजिटिव फीलिंग, जिसकी वजह से हमारे पास अट्रैक्ट भी होगी और हम मेहनत कर पाएंगे और हम किसी भी चीज़ को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। आप समझ पा रहे हो? तो ये जड़ होती है कि हम बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक चीज़ें देखते हैं ना, पिक्चर्स देखते हैं, गाने सुनते हैं और इस टाइप की चीज़ देखते हैं, जो अनरियलिस्टिक चीज़ें, जिनका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मतलब उनका अस्तित्व नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करती मतलब कि पृथ्वी पे। ऐसी चीज़ें देखते हैं, इमेजिनेशन वाली चीज़ें, तो हम कमज़ोर होते हैं ब्रेन के लेवल पर। क्योंकि ब्रेन को हम ये बता रहे होते हैं कि हम अनरियलिस्टिक बंदे हैं, हम बेवकूफ़ हैं, हमको बेवकूफ़ियत से भर दो, जल्दी जल्दी हमारे पास बेवकूफ़ी को अट्रैक्ट करो। आप समझ पा रहे हो? प्लीज़ अंडरस्टैंड। और क्या होता है, जितने हम रियलिस्टिक होते हैं ना, आप देखना जो लाइफ में सक्सेसफुल हैं वो रियलिस्टिक हैं। आपको भी नोटिस करना, वो रियलिस्टिक है, उनके पूरे एक्शंस रियलिस्टिक हैं, उनकी पूरी सोच रियलिस्टिक है, उनकी पूरी हरकतें जो हैं वो रियलिस्टिक हैं। लेकिन जब भी वो किसी पर्सन के साथ मिलेंगे तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करते हैं, मतलब उनसे पॉजिटिव एटीट्यूड शो होता है। हमको लगता है अभी मजाक करते होंगे, नहीं यार, मजाक ही करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, उनके पास सब कुछ ठीक है, टाइम नहीं होता। जिस दिन आपके पास कोई काम आ जाएगा करने के लिए, आप खुद देखिएगा आपके साथ में मजाक नहीं होगा, आप ना मजाक करने में इंटरेस्टेड होगे। जब भी आप कोई मजाक करोगे तो ना आपको अपना काम याद आ जाएगा कि मुझे अपना काम करना है। मजाक करना चाहिए, कैसा मजाक करना चाहिए, किसी बंदे के ऊपर मजाक नहीं करना चाहिए। हंस लो अगर मन कर रहा है थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि हंसना है, हंसी आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम यही करते रहें, हम पिक्चर्स देखें, बहुत ज़्यादा गाने सुने, सीरियल्स देखें। इन्हीं सब चीज़ों के कारण आदमी की जो फ्यूचर है वो ख़राब हो जाता है। और भाइयों, साथियों,
आपने हमारे चैनल पे नई चीज़ देखी होगी, ज्वाइन बटन सब्सक्राइब के साथ साथ। सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, उसका पैसा नहीं लगता, बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। और ये ज्वाइन बटन क्या है, अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करते हो तो आपको 159 का पे करना पड़ेगा। उसमें आपको फ़ायदा ये रहेगा कि 1 महीने का सब्सक्रिप्शंस मिलेगा मेरे चैनल का। उसमें आप मुझे जो भी कमेंट करोगे तो आपकी कमेंट के साथ एक स्पेशल बैच दिखाई देगा, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि मेरे चैनल का ये पेड बंदा है, मतलब पैसे दिए वाला बंदा है। उस बंदे की जो कमेंट्स रहेंगी, अगर वो कमेंट्स में मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई 99% दूंगा। मतलब कुछ भी अपनी लाइफ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो पूछता है तो उसकी कमेंट का रिप्लाई मैं पूरा 99% दूंगा। मतलब जो उसने पूछा है, जो वो पूछना चाह रहा है, उसका जवाब मैं पूरा का पूरा जैसा जवाब वो चाह रहा है 99% दूंगा। ये ज्वाइन बटन अगर आप दबाते हो और 159 का जो कोर्स लेते हो 1 महीने का, सिर्फ 1 महीने में एक ही बार देना है आपको, उसमें मैं उस बंदे के साथ में लगभग 1 महीने में 2 या 3 के ऐसे कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा जो वो चाहता है बिल्कुल। और उसकी कमेंट के साथ में एक स्पेशल बैच आएगा जिससे मैं पहचान जाऊंगा कि ये मेरा पेड बंदा है। आप समझ पा रहे हो। और बाकी अगर इसके बारे में जानना हो तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो आप, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता, बेल बटन को दबा दो। और ज्वाइन करना चाहते हो, पेड मेंबर बनना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिल से बेस्ट ऑफ लक।